जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज है माता रानी के नवरात्रि का प्रथम दिवस और आज है हिंदू नव वर्ष। मेरे सभी माता भक्तों को हैप्पी नवरात्रि। माता रानी का आगमन आप सबके घर में सुख समृद्धि और संपन्नता को बढ़ाए और सभी यूट्यूब के परिवार को हिंदू नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सदैव आपका घर खुशियों से भरे रखें, आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे। दोस्तों, माता रानी को पंचामृत से स्नान करा के तैयार करके नए वस्त्र पहना के सारी सामग्री मैंने बाहर कर दी है। और ये सुबह मैंने गूगल का धुआं पूरे घर में किया था, क्योंकि पंडित जी बताते हैं कि गूगल का धुआं ज़रूर कर देना चाहिए, उसके बाद गंगा जल छिड़क देना चाहिए। और ये चौकी पर मैंने रात में वीडियो डाले थे मैंने, तो रात के 2 बजे तक मैंने सब बनाया है। और ये सर्वभद्र मंडल है जो मेरे पतिदेव बनाए थे, बाकी नवग्रह और षोडश मातृका और अष्टदल कमल मैंने ही बनाया है। और ये मैं दिखा रही हूँ, जब आप गूगल का धुआं सब घर में कर ले, उसके बाद आप गंगा जल छिड़क देंगे घर में। उसके बाद थोड़ा सा देसी घी लेके उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अच्छे से उसे मिक्स करके आप स्वास्तिक अपने मेन गेट पर ज़रूर बनाएं। इस तरीके से फाइनली जो सुबह का काम होता है वो मैंने पूरा किया। इसके बाद मैं पहुंच गई मंदिर में, और मंदिर में पहुंचने के बाद मैं तैयारी करने लगी कलश स्थापना की, क्योंकि 6:20 हो गया था। तो मैंने कहा फटाफट कलश की स्थापना कर लेते हैं। और ये समझ लीजिए 6:15 से मुझे 8:30 8:15 बजे आरती वारती करके हम फ्री हो गए थे। लेकिन बहुत टाइम लग गया, क्योंकि धीरे धीरे करते करते बहुत टाइम लग जाता है। उसी में बीच में वीडियो भी शूट करनी होती है। यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने जवारे रात में भिगा रखे थे उसे मैं मिक्स करके वो कर रही हूँ। उसमें मिट्टी और बालू को मिक्स कर दिया था इन्होंने, और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के मैं मिक्स कर रही हूँ धीरे धीरे, पूरा एक साथ इकट्ठा नहीं, थोड़ा थोड़ा डाल के मिट्टी में आप मिलाते जाइए। देखिए, मुझसे बहुत सब पूछते हैं कि आप जवारे किस ढंग से बोती है कि जवारे आपकी बहुत अच्छी निकलती है। देखिए, इस तरीके से जवारे को आराम से हल्का हल्का मिला देती हूँ, और थोड़ा सा लास्ट के लिए मैं रख देती हूँ। और ये है सप्तधान्य, जो इजली आपको परचून की दुकान पे या जहाँ से आप पूजा पाठ की सामग्री का सामान लेते हो वहाँ आपको इजली मिल जाएगा। इसे भी मैंने भिगा दिया था रात में ही, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। कलश को एकदम दबा कर रखिएगा कभी भी, क्योंकि जब जवारे निकलती है तो कभी भी ऐसा हो कि जड़ के प्रेशर से वो कलश पलट न जाए। इसलिए, और कलश के नीचे जवारे बिल्कुल न डालें, आप किनारे किनारे में डाल के अच्छे से कलश को उसमें दबा दीजिए। अब मैं सबसे पहले इसमें गंगा जल डाल रही हूँ। तो इसमें मैंने पीतल के लोटे में गंगा जल निकाल लिया था। इसके बाद देखिए 3 बार में, 5 बार में या 7 बार में आपको जल भरना चाहिए। तो एक बार मैं गंगा जल डाली थी, और फिर उसके बाद मैंने 2 बार इसमें जल डाल दिए। और ये देखिए कलश मुँह तक एकदम भर गया है। हाँ, पानी भर कर ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ये सर्व औषधि डाला है मैंने, ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि इसमें कलश टेढ़ा न हो। और इसमें मैंने ये सारी चीज़ें डाली हैं जो मैं हमेशा बताती हूँ कि कलश में क्या क्या डलेगा। और फिर इसके बाद पंचपल्लव लगा दीजिए। मुझे पंचपल्लव नहीं मिला था, तो आम का ये पल्लव मिला है। इसके ऊपर मैंने ये रख दिया है चावल, इस प्लेट में भर के रख दिया। अब इसके ऊपर हम रखेंगे नारियल। नारियल को भी रख के एकदम चेक कर लीजिए। नारियल का आँख जो है वो आपकी तरफ होना चाहिए। इस तरीके से कलश, वरुण कलश एकदम तैयार है। और देखिए इस प्रकार से, और जो लास्ट में थोड़े बहुत जवारे बचे हुए थे वो भी मैंने इसमें डाल के मिक्स कर दिए हैं, और मैं मिला दे रही हूँ इसे अच्छे से।
जब तक मैं वहाँ पर ये सब कर रही थी तब तक अदिति और उनके पापा ने मिलके सबसे पहले गेट पे पूजा होती है तो गेट पे पूजा दोनों जन ने खुद ही कर ली थी। सामान अदिति ने तैयार करके दे दिया था तो वो बैठ के पूजा कर दिए और मैं इधर जवारे वगैरह कलश तैयार कर रही थी। फिर इसके बाद सर्वप्रथम मैंने अपने आप को अपने ऊपर जल छिड़का और जल पिया। फिर उसके बाद हाथ धोया और उसके बाद रक्षा सूत्र मैंने बांध रखा था, अपने आप को तिलक लगाया। और पूजा करने से पहले रक्षा सूत्र ऑलरेडी मैं बांध रखी हूँ क्योंकि अभी मैं मुंबई गई थी तो मैं मुंबा देवी से बनवा के आई हूँ। और फिर अब हम चालू कर देंगे पूजा। तो सर्वप्रथम मैं अक्षत और पुष्प लेकर माता रानी को ध्यान करते हुए माँ भगवान को सभी को प्रणाम कर रही हूँ और उनसे प्रार्थना कर रही हूँ, हे माँ भगवती, ये नया वर्ष हमारा खूब अच्छा रहे और माता रानी सबका ख्याल रखें। सोई माता रानी से मैं प्रार्थना कर रही हूँ और माँ भगवान से। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे क्योंकि सर्वप्रथम हमें सबसे पहले माँ भगवान को प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहले हम भगवान जी को प्रणाम करेंगे और अब करेंगे पूजा शुरू। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी का पूजन करते हैं। सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होगी। तो ये गणेश जी हमारे यहाँ विराजमान हैं। सबसे पहले मैं इनका ध्यान करूँगी, फिर आवाहन किया जाएगा। आवाहन करने के बाद हम भगवान को आसन देते हैं। आसन देने के बाद हम प्रभु को, देखिए ये अक्षत और पुष्प लेके जो ध्यान करके आवाहन किए होते हैं वो छोड़ देंगे। इसके बाद हम गौरी गणेश जी को आप विराजमान कर दीजिए। इसके बाद गौरी मैया का भी हम ध्यान करके आवाहन करेंगे, गौरी माता का भी। गौरी गणेश जी के साथ में पूजा होगी और ये षोडश मातृकाएँ हैं। गणेश जी के साथ इनका भी पूजन होता है और इसमें एक गौरी गणेश जी भी होते हैं। इस तरीके से सेम पूजा हम करेंगे जैसे गणेश जी की कर रहे हैं वैसे माँ गौरी की करेंगे। गौरी जी मैया के साथ गणेश जी का पूजन हो रहा है। मैंने सबको स्नान करा के नए वस्त्र ऑलरेडी धारण करा रखे हैं, नए वस्त्र पहना रखे। इसलिए मैंने ये दोने रख के इसी में स्नान करवा दिया था ध्यान करके। और फिर उसके बाद भगवान को शुद्ध जल से, पंचामृत से, फिर शुद्ध जल से स्नान करवा के भगवान को रक्षा सूत्र धारण कराया यानी उपवस्त्र धारण करवाया। इसके बाद हम उन्हें ये फूल में मैं तिलक लगा देती हूँ, जैसे अष्टगंध तिलक लगा के रख दिया, रोली लगा के रख दिया, हल्दी लगा के रख दिया। ये ज़्यादा सही रहता है क्योंकि तिलक लगाते समय मूर्ति हिल जाएगी। और सिंदूर लगाएंगे माँ गौरी को। गणेश जी को जनेऊ धारण करवाएंगे, इत्र चढ़ाएंगे और फिर उसके बाद हम उन्हें जनेऊ धारण कराने के बाद, माला पुष्प चढ़ाने के बाद हम उन्हें धूप दीप दिखाएंगे, फिर भोग लगाएंगे। और इसी तरीके से हमें सबकी पूजा करनी है। जैसे हम गौरी जी गणेश जी का पूजन कर रहे हैं, इसी प्रकार से हमें सबकी पूजा करनी है। तो सबसे पहले गणेश जी का ही आवाहन होता है और उन्हीं का ध्यान किया जाता है। सर्वप्रथम गणेश जी का हम पूजन करेंगे। किसी भी पूजा पाठ में सर्वप्रथम सबसे पहले ही सभी जानते हैं कि गणेश जी का ही पूजन होता है। तो यहाँ पर धूप दीप दिखा दिए। धूप दीप के बाद नैवेद्य प्रभु को अर्पित किया जाएगा। बाकी प्रसाद में नहीं चढ़ा रही, बाकी प्रसाद अभी 2 जगह करके ऊपर आधा माता रानी के पास, ऊपर जहाँ माता रानी विराजमान है वहाँ पर, और एक दोने में मीन्स आधा प्रसाद मतलब एक दोने में करके ऊपर माता रानी के पास रख दूँगी मंदिर में, और एक दोने में सेट करके नीचे प्रसाद रख दिया जाएगा। और ये भोग लगाने के बाद मैंने उन्हें आचमनी किया है, यानी जल पिलाना, मुँह धुलाना हो जाता है। उसके बाद पान का बीड़ा प्रभु को समर्पित किया गया है
और दक्षिणा यथासंभव जो दक्षिणा हो आपके पास वो चढ़ाइए। और फिर उसके बाद पुष्प और जल और थोड़ा सा अक्षत लेकर हाथ में भगवान को प्रणाम करिएगा कि हमें जो भी आपकी पूजा पाठ में हमसे त्रुटि हुई है उसे क्षमा करें। और जो जल है और जो पुष्प वगैरह हमने ले रखा है वो प्रभु के श्री चरणों में चढ़ा देंगे। इसे कहते हैं अर्घ देना। और कलश के लिए मैं आपको बता दूं, कलश की पूजा करके मैंने सोचा वीडियो चालू है, मैंने कलश की पूजा करके दिखा दी, लेकिन बाद में देखा वीडियो तो रुकी हुई थी, सो इसलिए मैं कलश की पूजा करके नहीं दिखा पाई आपको। बट मैंने जैसे बोला है वैसे ही पूरी पूजा होगी। सिर्फ और सिर्फ इस पर सिंदूर और जनेऊ दोनों समर्पित होगा, क्योंकि वरुण कलश में देवी देवता दोनों जन का आवाहन किया जाता है। सो इस तरीके से। और यहाँ पर तो पंच देवों की पूजा ज़रूरी होनी चाहिए। तो गणेश जी की पूजा कर लेने के बाद यहाँ भोलेनाथ माँ पार्वती का पूजन कर रहे हैं, हनुमान जी का पूजन कर रहे हैं, विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं, लड्डू गोपाल जी का पूजन कर रहे हैं, कुबेर जी का पूजन कर रहे हैं। सो सेम इसी प्रकार से आपको पूजा करनी है। तो सबसे पहले जल से, फिर पंचामृत से, फिर जल से हमें 3 बार स्नान करवाना है, 3 बार। सो यहाँ पर मैंने सबको उपवस्त्र नहीं धारण कराया था, तो सबको उपवस्त्र चढ़ा रही हूँ, यानी रक्षा सूत्र नहीं चढ़ाया था वो चढ़ा रही हूँ। इत्र चढ़ा दिया गया है भोलेनाथ को, माँ भगवान जी को और लड्डू गोपाल जी को, हनुमान जी को, सबको इत्र, रोली, कुमकुम, हल्दी सब चढ़ाया गया है। भोलेनाथ जी के लिए मैंने सफ़ेद चंदन चढ़ाया था, पुष्प में लगा के सिर्फ भोलेनाथ जी के लिए रखा गया था, बाकी सभी भगवान जी को अष्टगंध तिलक वगैरह सब लगाया गया है। और इसके बाद हम माला पुष्प समर्पित करेंगे उन्हें। इत्र छिड़का जा रहा है प्रभु के ऊपर। एक्चुअली मैं बार बार भूल जा रही थी, 2-3 बार छिड़क दिया था, बाद में इन्होंने बोला हर बार छिड़क रही है इत्र, एक ही बार में अच्छे से छिड़क दे। मैं भूल जा रही थी बार बार। सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। सो इस तरीके से दोस्तों सबको जनेऊ धारण करवा दिया है। और फिर इसके बाद हमने माता रानी माँ भगवान जी को धूप दीप नैवेद्य दिखाया, आचमन करके उन्हें यथाउचित दक्षिणा चढ़ाकर, फिर उसके बाद हम बाकी भगवान जी की जो है उनकी पूजा मैं कर लेती हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पर माता रानी की पूजा कर लूँ। जैसे गणेश जी की हमने पूजा की, वैसे ही हमें कलश देव की पूजन करनी है और वैसे ही सभी देवी देवताओं का पूजन हमें करना है। बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा था क्योंकि बहुत टाइम लग गया था एक एक भगवान जी की पूजा अच्छे से करते हुए।
और समय का बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कब माता रानी के पास मतलब दो सवा 2 घंटे हो गए। फिर आज बच्चों का स्कूल भी था और इनको ऑफिस भी जाना था, सो ये हुआ जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं। फिर ये माता रानी की जो प्रतिमा बनाई थी मैंने लोटे में चावल भर के, तो इनको हमने रखा है सर्वतोभद्र मंडल, जो चौकी पर बना रखा था उस पर अच्छे से विराजमान कर दिया। और ये मेरे पास 2 लहंगे थे, ये नए हैं। अच्छे से इनको मैंने एक साथ 2 लहंगे को आपस में ज्वाइन करके ऊपर से चुन्नी उड़ा दी है और गरी गोले पे भी चुन्नी अच्छे से लपेट दी। बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सेट हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सेट हुआ है एकदम। और माला फूल मैंने जो था और जो मटर माला वगैरह रखी थी वो भी मैंने धारण करवा दिया है। तो इनकी भी पूजा वैसे ही माता रानी की सेम उसी तरीके से पूजा हो रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ माता रानी की पूजा हो जाएगी, इसके बाद हम ऊपर मंदिर में पूजा करेंगे। और फिर नवग्रह की भी पूजा करनी है और हमें अखंड ज्योत भी प्रज्वलित करनी है। इसके बाद हम अखंड ज्योत भी प्रज्वलित करेंगे। सो दोस्तों, इस तरीके से एकदम बढ़िया से विधि विधान के साथ माता रानी का पूजन हुआ। और पूजा मैंने ही अकेले की, वो बैठे हुए थे मेरे पीछे ही बैठे थे चेयर पे, बट उन्होंने कहा आप कर लो। मैंने कहा ठीक है, मैं कर लेती हूँ पूजा माता रानी का। और वो भी साथ में बैठे हुए थे, तो जब माता रानी की पूजा करने की बारी आई तो कहे अब लाओ माता रानी की पूजा मैं कर देता हूँ। सो मैं बैठी हुई थी, मैं बताती गई, तो माता रानी का भी स्नान पूजन करवा रखा था। सो इसलिए दोनों में ही माता रानी को ध्यान करते हुए सबसे पहले अक्षत पुष्प लेकर उनका ध्यान किया, आवाहन किया, माता रानी को आसन में विराजमान किया। उसके बाद माता रानी को स्नान करवा रहे हैं पंचामृत से, जो कि सुबह माता रानी का स्नान हुआ है, लेकिन ये स्थापना हो रही है, आवाहन हो रहा है, स्थापना की जा रही है। तो इसीलिए माता रानी का ध्यान करके, आज माता रानी का ध्यान करके फिर उसके बाद आवाहन करके माता रानी को, और फिर स्नान वगैरह करा लेने के बाद उन्हें भी उपवस्त्र धारण कराए गए हैं, तिलक वगैरह लगाए गए, माता रानी को माला फूल चढ़ाए गए हैं दोबारा से, क्योंकि एक बार सुबह पूजा प्रॉपर तरीके से जैसे होती है उस तरीके से पूजा हो चुकी थी। और माता रानी के ऊपर इत्र छिड़का जा रहा है। सो इस तरीके से तीनों महादेवियों की पूजा हो गई है। और लास्ट में फिर से उन्हें माला पुष्प ध्यान करते हुए, हाँ, संकल्प लेना है। माता की पूजा से पहले संकल्प लिया जाता है। माता रानी को धूप दीप दिखाया जा रहा है और धूप दीप दिखा लेने के बाद माता रानी को भोग लगाएंगे, आचमन करेंगे, फिर उसके बाद पान का बीड़ा चढ़ाएंगे माता रानी को। और इसके बाद माता रानी को यथा उचित जो भी जैसा सामर्थ्य हो आपके पास, आप माता रानी को दक्षिणा चढ़ाएंगे। 1 रुपया है आपके पास, 10 रुपया, आप जो है वही चढ़ाइए। सो इस तरीके से देखिए, और जितना सामान मैं लेके आई थी सभी भगवान जी के लिए, सबने पहना है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है, सबने बहुत अच्छे से पहना है। और मैं क्या बताऊँ, टचवुड माता रानी की
मूरत पे से तो नज़र ही नहीं हट रही थी, बिल्कुल नज़र नहीं हट रही थी। और फिर माता रानी की पूजा हो गई यहाँ पर पूरी। इसके बाद हमने नवग्रह की पूजा की। नवग्रह की पूजा करने के बाद पुस्तक सप्तशती की, देवी भागवत की, मार्कंडेय पुराण, सब पुस्तकें ला कर मैंने रखे और जितना पूरा सामान फैला हुआ था सब समेटा, उसे रखा। और माता रानी, ये माता रानी को अर्घ दिया जा रहा है। एक प्रकार से होता है माता रानी को धन्यवाद बोलना माता रानी को कि हे माँ भगवती, आपके आगमन से हम धन्य हो गए हैं। और ये रहा पूरा फाइनल। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो आज का ज़रूर पसंद आया होगा। कलश स्थापना की संपूर्ण पूजा विधि मैंने आपके साथ शेयर की। सो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।